हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप। और आज मैं कवर करने वाला हूं 5 से लेकर के 11 दिसंबर तक के साप्ताहिक राशिफल को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की आपके लिए क्या गाइडेंस है, यही सब आज मैं कवर करूंगा। हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 5 जो दिन है मेष राशि, ये काफ़ी अच्छा और अलग रहेगा। कई सारे अच्छे और सुखद अनुभव इस दिन हो सकते हैं। लोगों का सहयोग सानिध्य आपको मिलेगा, परिवार का, मित्रों का पूरा सपोर्ट इस दिन आपको रहेगा। आप अपने जीवन में पुरानी कुछ घटनाओं को याद करके खुश और उदास दोनों हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस लगभग सही होंगे और उनके भविष्य में अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों की हेल्प करने वाली मेंटेलिटी में भी रहेंगे और साथ ही साथ दूसरों की हेल्प आपको भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपके साथ भी होगा। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा दिन है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 5 तारीख बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 6 दिसंबर की। एक सुखद समाचार की प्राप्ति आपको इस दिन हो सकती है। आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा, इसका अंदेशा भी आपको हो सकता है। किसी पुराने दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि से मुलाकात की संभावना है। कुछ एक मामलों में आप अपने एक्स के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये अनायास होगा, आपको इसके लिए कोई प्रयास वगैरह नहीं करना है। इस दिन आप काफ़ी अच्छे इंसान रहेंगे और किसी को दुखी नहीं करना चाहेंगे। हालांकि आपका मन, आपका एक हिस्सा थोड़ा स्वार्थी तो रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और अपने काम के प्रति जो आपका लगाव है, जो आपका संकल्प है, वो आपको सही दिशा में ले जाएगा, लेकिन बिना किसी का नुकसान किए हुए। नए काम को शुरू करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। किसी निर्णय को लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इमोशनल डिसीजन के लिए दिन अच्छा नहीं है, इसको याद रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में सपोर्ट करता है 6 तारीख। 7 दिसंबर की बात करते हैं। ये दिन काफ़ी सुखद एहसास आपको देगा, क्योंकि कुछ पुरानी परियोजनाएं आपकी पूरी हो जाएं, इस बात की संभावना बनती है। इस दिन आप कुछ पुराने अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। दूसरे लोग आपको इस दिन अच्छी सलाह देंगे, उनकी सलाह मान करके सही तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार भी जरूरी है। इस दिन आप किसी भी मामले में प्रॉमिस ना करें जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाएं। अदरवाइज चीज़ें आपके फेवर में थोड़ी सी नहीं होंगी। अच्छा, वैसे ये दिन पूरी तरह आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी इमोशनली अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट लेते हैं तो वो इशू बन जाएगा, दिक्कत करेगा। तो इमोशनल होने की कोशिश ना करें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, दोनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अप्रॉक्सीमेटली 75% का सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करते हैं 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर का जो दिन है, ये द्विपक्षीय मामलों में असफलता दे सकता है। किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी के साथ किसी स्पेसिफिक मामले में बहुत जोरदार बहस हो सकती है जो आपके पक्ष में ना हो। तो आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। अच्छा, वे मामले जहां आपको कुछ ना कुछ बोलना ही है, जैसे आपके पार्टनर का मामला हो गया, जीवन साथी का मामला हो गया, लवर का हो गया, तो उन मामलों में अपने ओपिनियंस को टाल दें कि बाद में बताएंगे या मुझे सोचने का समय दें, ऐसा करके टाल दें।
वे मामले जहां आप फंस जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता किस दिशा में जाएं किस दिशा में ना जाएं, तो अपने स्वार्थ की ओर आगे बढ़िएगा, आपको सफलता मिल जाएगी और नुकसान कम से कम होगा। ये दिन हालांकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपकी सोशल इमेज को इम्प्रूव करने में बहुत सपोर्ट करेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय ज़्यादातर सही होंगे, दूरगामी होंगे, भविष्य के लिए अच्छे होंगे। परिवार में सम्मान और सहयोग दोनों की इस दिन प्राप्ति होगी। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट दिखती है, एजुकेशनल मामलों में सफलता दिखती है। इस दिन आप सोच विचार कर अगर काम करेंगे तो किसी भी नए काम को बेहतर तरीके से चलाने में सक्षम रहेंगे। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है ये थोड़ा सा संघर्षात्मक रहेगा। थोड़े मोड़े चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हर एक चैलेंज, हर एक संघर्ष में जीत आपकी होगी, ये सुनिश्चित है। लेकिन इस जीत को पाने के लिए आपको निश्चय करके आगे बढ़ना होगा। सिर्फ ट्राई नहीं करना, ट्राई करने से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ कोशिश नहीं करनी, पूरा जोर लगा देना होगा। इन सारे मामलों के अलावा इस दिन आप कुछ एक ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे मामले जहां आपको डर लगता था या आपको लगता था कि शायद आप हार जाएं या चीज़ें आपके पक्ष से हट जाएं, वे भी आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी या मुड़ना शुरू हो जाएंगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और स्पेसिफिकली वो वाले जो लास्ट मोमेंट पे लिए जाएंगे। इस दिन आप अपने आप में बहुत ज़्यादा क्षमतावान भी रहेंगे, तो जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि ये दिन आपको सफलता दिला ही देगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट तो करता है, लेकिन अगर इन्हीं तीनों मामलों में आपने अपने आप में बेचैनी का अनुभव किया या खुद जानबूझकर बेचैनी ले आए, तो ये बेचैनी बढ़ जाएगी, घटेगी बिल्कुल भी नहीं। और अब बात करते हैं 11 तारीख की, यानी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर का जो दिन है ये ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में मोड़ता है, पहली चीज़। दूसरे, सेलिब्रेशन जैसा कि कार्ड आप देख रहे होंगे, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो सेलिब्रेशन जैसा, उत्सव जैसा वातावरण या माहौल हो सकता है। तो इस दिन आप काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे और इस वजह से कुछ गलत निर्णय या जल्दबाजी में निर्णय या इमोशनल निर्णय ले सकते हैं, तो उनसे बचना होगा। लोगों पर इस दिन भरोसा करें तो, लेकिन आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी उत्सव या समारोह में शामिल हो सकते हैं या निमंत्रण मिल सकता है। परिवार में एक अच्छा वातावरण बना रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यापारिक मामलों में आपके सोचे हुए काम ज़्यादातर सही साबित होंगे और आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक प्रगति के लिए किए गए काम या प्रयास या प्लान इस दिन जो आप करते हैं उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन अगर कोई आपका दिल दुखा दे तो उस बात को अपने दिल पर लंबे समय के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 11 तारीख सपोर्ट करता है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, 5 दिसंबर का दिन आपके लिए जो होगा ये कुछ मामलों में असुविधाजनक स्थितियों को ला सकता है। चीज़ें आपके पक्ष में ना हो या सिचुएशन को आप अपने पक्ष में ना पाएं, ऐसा हो सकता है। इस दिन किसी नए काम को ना शुरू करें। ये दिन आपको सफलता प्राप्त करने की दिशा में सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा है। ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर की भक्ति करें, भजन करें, कुछ ईश्वर के साहित्यों का अध्ययन करें। ये सब आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके माइंड को और शार्प करने का काम करेगा। अच्छा, इसके साथ अगर आप अपने प्लान्स पर पुनर्विचार करना चाहते हैं तो ये दिन उसके लिए अच्छा है। रुके हुए काम को और तेज़ी से कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर विचार करने के लिए भी ये दिन सपोर्ट करता है। और इस दिन जो कुछ भी गाड़ी आपकी कहीं फंसती है, रुकती है, तो ये सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। हालांकि ये दिन स्पिरिचुअल मामलों में सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट नहीं देता। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 दिसंबर का जो दिन है ये टू वे सिचुएशंस को आपके पक्ष में मोड़ेगा। आप
एक समय में 2 कामों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इसकी भी संभावना बनती है। व्यापारिक आर्थिक उन्नति के लिए दिन अच्छा है। सोशल इमेज और जॉब में या व्यापार में आपकी इमेज बढ़े बने, इसकी भी संभावना दिखती है। इस दिन आप कुछ एक मामलों में पैटर्न को अगर तोड़ देते हैं तो परेशान होंगे, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप अपने टारगेट की ओर बढ़ना जारी रखें, क्योंकि ये बढ़ना जारी रखना आपको एक तरीके से अंदरूनी मोटिवेशन भी देगा और आपकी सफलता को सुनिश्चित भी करेगा। इस दिन आप अपने रिलेशनशिप के मामलों में काफ़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं, जहां आप अपनी बात अपने साथी को समझा ले जाएं और उसकी बात आपकी समझ में आ जाए। तो रिलेशन के मामले में दिन सपोर्टिव है। एजुकेशनल मामलों में 80% तक सपोर्ट देता है और सोशल इमेज के मामलों में ये फुल सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। तो 7 दिसंबर आपको असुविधाजनक स्थितियों या परिस्थितियों का सामना करा सकता है और ज़्यादातर वे असुविधाजनक स्थितियां और परिस्थितियां आपकी ही अपनी बनाई होंगी, तो अपने ही बुने जाल में फंस जाएं, इसकी संभावना दिखती है। दूसरे, लोगों पर इस दिन ज़्यादा भरोसा न करें। तीसरे, उन लोगों पर कतई भरोसा न करें जिन्होंने पहले भी एक बार धोखा दिया है। चौथा, कुछ ऐसे मामले जहां आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वहां पर रुक जाएं, आगे बिल्कुल भी ना बढ़ें। इस दिन आप जितना समझदारी से काम लेने की कोशिश करेंगे, सफलता उतनी अच्छी रहेगी। वैसे ये दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं है। इस दिन आप थोड़ा सा शांत रहें और अपने आप पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, रही बात आपके कामकाज की, तो डेली रूटीन को फॉलो करें, सही रहेगा यही। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों में से किसी भी मामलों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर का जो दिन है एक परिवर्तन को दिखाता है, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा और अनुकंपा को भी दिखाता है। ईश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन को बेहतर करेगा, लेकिन ये आपके पुराने कर्मों के ऊपर निर्धारित होगा और वर्तमान कर्मों के ऊपर भी, इसलिए थोड़ा फोकस बनाएं इस ओर। अगर आप अपने पुराने किसी कर्म की वजह से कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं तो वर्तमान को ठीक करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले भविष्य में चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएं। हालांकि इस दिन आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे तो वो एक इंट्यूशन जैसा होगा, फील आ जाएगा। ये सब एक इन्फ्लुएंशन होगा ईश्वर की ओर से या उनके देवदूतों की ओर से, और इस इन्फ्लुएंशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन में बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले आपके अपने हाथ में दे देता है। अब बात करते हैं 9 तारीख। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपको एक प्रशिक्षु व्यक्ति की तरह बनाएगा। आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया सीख के आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े बचकाने होंगे, तो संभाल कर रहिएगा। दूसरों के प्रभाव में आप जल्दी आ सकते हैं, इससे भी सावधान रहना है। और वे लोग जो आपको प्रभावित करेंगे उनकी उम्र आपसे बड़ी होगी। इस दिन अगर आप किसी योजना पर विचार करते हैं या अपनी योजना में बारीकियां ठीक करते हैं, योजना बनाने का काम करते हैं, तो ये बहुत सपोर्टिव है। एक नई शुरुआत कैसे कर सकते हैं इस पर विचार करिए। हालांकि आपके कुछ पुराने मामले या कुछ सोचे हुए काम टल सकते हैं, उनसे घबराइएगा नहीं, भविष्य में वे हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामले फिर से आपके हाथ में छोड़ देता है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। तो 10 दिसंबर का जो दिन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बना देगा, पैशनेट बना देगा। इस दिन आप अपने आप को साबित करने की एक होड़ में आ जाएंगे और कुछ भी करके अपने आप को बस प्रूव करने की कोशिश करेंगे या कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये सारी टेंडेंसी और मेंटेलिटी आपको मुसीबत में डालने का काम करेगी और कुछ भी नहीं। इसलिए इस चीज़ से पीछे हटिए, कुछ दिखाने की कोशिश मत करिए, कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए। वे मामले जहाँ पर चीज़ें डिले हो गई, आपका सोचा हुआ काम टल गया, उसे फ्रस्ट्रेशन में मत लीजिए, थोड़े समय बाद वो हो जाएगा। इस दिन आप दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बातचीत के दौरान उल्टा होने की संभावना ज़्यादा है कि आप प्रभावित हो जाएं। तो अपने इमेज बनाने के चक्कर में आपकी इमेज खराब हो सकती है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीज़न काफ़ी गलत हो सकते हैं, इसलिए सावधान भी रहना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन 40% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है। और अब बात करते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर का दिन भी सिचुएशन को आगे ही बढ़ा देगा, यानी
कि आपके लिए 9, 10 और 11 ये सब टाल मटोल करने वाले दिन हैं। प्रोक्रास्टिनेशन इस दिन आपके अंदर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी 11 दिसंबर का जो दिन है आपकी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करने में आपकी मदद तो करेगा, लेकिन बेसिक से। तो शुरुआत बेहतर करने की कोशिश करें, लक्ष्य का निर्धारण करें और उस निर्धारित लक्ष्य को अचीव करने के प्रयास करें, तो ये दिन आपके फेवर में होगा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा आप इस दिन अध्ययन कर सकते हैं। अब अध्ययन का मतलब हुआ कि आप जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहें, ये दिन उसमें सपोर्ट करता है। तो एजुकेशन के मामले में ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। रही रिलेशन की बात, तो रिलेशन में भी इसका सपोर्ट अच्छा है। और सोशल इमेज का मामला मैंने आपको बता दिया है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, 5 दिसंबर का जो दिन आपके लिए है, ये कई सारे मामलों को नियंत्रण में लेकर के आएगा। कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स, कुछ पुराने ब्लेंडर्स ऑटो रीसेट होने शुरू हो जाएंगे और चीज़ें आपके कंट्रोल में आएंगी, लेकिन आपको उस कंट्रोल को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इस दिन ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। सिचुएशन आपके फेवर में दिखती है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर दिखती है, सारी चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल दिखती हैं, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए तो फिर आप ब्लंडर करेंगे और उस ब्लंडर का कोई इलाज नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके अंदर कुछ चाहत पैदा करेगा, कुछ हासिल करना चाहेंगे। इस दिन आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे या ऐसी मेंटेलिटी में होंगे जहां आप अपने आप को ही सर्वोपरि मानकर चलेंगे, लेकिन यहां आप अगर अपने आप को सॉफ्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस कोशिश में आप नाकामयाब होंगे। तो ये जो अपने आप में स्वयं को सर्वोपरि मानकर चलने वाली बात है, उस पर कायम रहिए, कोई नुकसान नहीं है। करना क्या है ये समझिए कि इस दिन एक टारगेट बना लीजिए और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। कुछ एक मामले ऐसे भी हो सकते हैं इस दिन की जहां पर आप सिचुएशन को या टारगेट को अचीव ना कर पाएं, सिचुएशन अपने फेवर में ना मोड़ पाएं, तो उस समय में आपको दूसरों को मैनिपुलेट करना है ताकि वे लोग आपके लिए काम करें बिना ये जाने कि आप उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं और आपके काम को करके आपके टारगेट को अचीव करने में हेल्प करें। तो आप अच्छे इन्फ्लुएंसर भी इस दिन रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन अगर आप अपनी प्रभावशाली क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये दिन इसमें सपोर्ट करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व, किसी प्रभावशाली पर्सन का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो भी ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। घर की बुजुर्ग महिलाओं का पूरा सहयोग और प्यार आपके ओर रहेगा, लेकिन एक सख्ती के साथ में। रिलेशन के मामलों में ये दिन थोड़ा अटपटा सा है, चीज़ें अच्छी बुरी मीडियम यानी अप डाउन चलती रहेंगी। एजुकेशन के मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 दिसंबर का जो दिन है, ये कुछ पुरानी घटनाओं को क्लोज कर देगा और नई को शुरू करने के लिए रास्ता ओपन करेगा, लेकिन उस रास्ते के खुलने से पहले जो पुराना क्लोज हो रहा होगा उस क्लोजर से आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमें चीज़ों के खत्म होने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। मूवी खत्म हो जाती, मज़ा नहीं आता, अरे यार खत्म हो गई, और चल जाती थोड़ी देर। जब कोई बड़ी इंटरेस्टिंग देख रहे हो ना तो लगता है कि और लंबी होनी चाहिए थी, और बोरियत वाली देख रहे हो तो लगता है कि ज़्यादा बड़ी हो गई, जल्दी ख़त्म होनी चाहिए थी। तो ये हमारा ह्यूमन माइंड है। तो जब चीज़ें क्लोज हो रही होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, भले वो कोई सिचुएशन हो, रिलेशन हो, काम हो। वहाँ ग्रेसफुली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तो ओवरकम कर जाएंगे, और नहीं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं तो पेनफुल क्लोज़र होगा, आपको तकलीफ होगी, लेकिन क्लोज़र होके रहेगा। अच्छा, इस दिन किसी को प्रॉमिस नहीं करना, किसी नए काम को शुरू नहीं करना, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में फील नहीं करना है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ चीज़ों को बस हो जाने दीजिए कि चलो ठीक है, बस हो जाने दो, फिर बाद में समेट लेंगे, बाद में ठीक कर लेंगे, और ऐसे ही ये दिन आपको सपोर्ट कर देगा। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में से किसी भी मामले में सपोर्ट नहीं दे रहा। अब बात करते हैं 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर का जो दिन है, ये
एक बार फिर आपके जीवन में चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करेगा, लेकिन इस बार का जो नियंत्रण है वो आपके हाथ में नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। और चीज़ें जब आपके पक्ष में आएंगी या नियंत्रण में आनी शुरू होंगी तो आपको भी फील होने लगेगा, इंट्यूशन होने लगेगी कि इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू रखा जाए। इनके अलावा किसी भी पर्सन के मामले में जजमेंटल नहीं होना है। लोगों के बारे में अपने रवैये, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स किसी तीसरे से शेयर नहीं करने हैं। वे मामले जहां आप फंसे थे पिछले काफ़ी समय से, सोच नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना, इस दिन आइडिया आ जाएगा। वो आइडिया लेकर आगे बढ़िए और सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखिए। नए काम को शुरू करने के लिए, पुराने काम को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर का जो दिन है ये एक प्रकार से आपके किसी कार्य की पूर्णता को दिखाता है, जिस पर आप पिछले लंबे समय से लगे थे। तो कोई प्रोजेक्ट का पूरा होना, किसी काम का कंप्लीट हो जाना, ये दिखता है। दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, उनकी अप्रिशिएशन को लेनी है, लोगों को थैंक यू बोलना है। तीसरे, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप अपने परिवार के साथ बिताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि परिवार का जो सहयोग और सानिध्य आपको मिलेगा वो आपके लिए बहुत काम आएगा और बहुत मेंटल सपोर्ट देगा और रिलीफ भी देगा। तो इस दिन को इस्तेमाल करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में ये दिन पूरी तरह से सपोर्ट बनाए रखे हुए हैं। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है ये आपको ईगोइस्ट होने से रोकता है, लेकिन आप अपने ईगो पर अगर फोकस नहीं करेंगे तो हो जाएंगे। ये दिन सफलता सूचक है, आपको कई सारे कार्यों में सफलता दिला देगा। सोचे हुए काम हो जाएंगे, सिचुएशन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ईगो अपने को बढ़ना दिया, अगर अपने ईगो को आपने बढ़ने दिया तो ये ईगो आपको मुसीबत में डाल देगा, जहां लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके काम समय पर नहीं पूरे होंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। इन सारी चीज़ों के अलावा ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। ईश्वर की भक्ति में अगर आप लीन होते हैं या थोड़ा समय देते हैं तो ये आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 दिसंबर का जो दिन है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इस दिन आप अपनी क्षमता के तदनुरूप व्यवहार कर पाएंगे और प्रदर्शन भी कर पाएंगे। आप कुछ नया करने, नए रिस्क लेने की मेंटेलिटी से ओतप्रोत होंगे और इस दिन आप अपने ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे। इस दिन आप चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को एक प्रकार से, हालांकि आपकी मेंटेलिटी दिखाने की नहीं होगी, लेकिन एक प्रकार से जब आप कुछ करेंगे तो वो दिखेगा और लोग आपको अप्रिशिएट, एडमायर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखना होगा और अपने काम के प्रति भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना होगा। अगर ये अटूट होती है आपकी श्रद्धा या विश्वास तो आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित है, और अगर आप खुद में ही डाउटफुल हैं तब तो गया मामला। इन सारे मामलों के अलावा रिलेशन के मामलों में ये दिन आपको अपने साथी के साथ संबंधों को और बेहतर करने का मौका देगा। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 100% से ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में इस दिन का सपोर्ट नहीं बन रहा। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन है ये अपने आप में अच्छा और मोटिवेशन से भरा रहेगा। इस दिन आप अगर किसी मामले में कोई डिसीजन लेते हैं, कुछ ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो चीज़ें आप कर ले जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे, दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। कठोर निर्णय भी इस दिन लेने की क्षमता और योग्यता आप में रहेगी। इस दिन अगर आप अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें या अपने एक तरह से समझे तो अपने नियंत्रण में रख लें, तो ये पूरा दिन आपके लिए बढ़िया और सुखद एहसासों वाला होगा। हालांकि आप इस दिन नियंत्रण अपने हाथ में चाहते हैं, लोगों का भी नियंत्रण अपने हाथ में चाहते हैं, इस वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम देख सकते हैं। अदरवाइज एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं अगले दिन यानी कि 6 तारीख।
6 दिसंबर का जो दिन है ये एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है। तो सबसे पहले इस दिन जो भी छोटे मोटे परिवर्तन आपके जीवन में होते हैं उनको हो जाने दीजिए, क्योंकि वे सब आपके फेवर में है, आपके फ़ायदे के लिए हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये दिन एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बना है। तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं या पढ़ना लिखना आपको अच्छा लगता है, तो इस दिन को इस्तेमाल करिए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा हो सकती है, लोग एडमायर कर सकते हैं, एप्रिसिएशन आपको भी बहुत अच्छी लगेगी और आने वाला समय आपके लिए अनंत संभावनाएं खोलता है। लेकिन इस दिन आप जो पुरानी चीज़ें आपके जीवन से गई हैं उनको लेकर दुखड़ा मत पालिएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। तो 7 दिसंबर का जो दिन है ये एक सुखद समाचार आपको लाकर दे सकता है। किसी पुराने रिलेटिव से, मित्र से या प्यार से मिलना या उनके बारे में जानकारी हासिल करना संभव हो सकता है, लेकिन आपको इसमें एफर्ट नहीं करना, ये ऑटोमेट होगा। इस दिन आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लोगों का एक प्रकार से दिल जीतने में आप एक्सपर्ट होंगे इस दिन। तो इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको खुशी मिलेगी। हालांकि इस दिन थोड़ा सा मन आपका स्वार्थी तो रहेगा, लेकिन आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये आपसे हो ही नहीं पाएगा। इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। अब लेते हैं 8 तारीख को। 8 दिसंबर का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट कर देगा। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने प्लान्स के बारे में सोचेंगे, अपनी फीलिंग के बारे में सोचेंगे, लोगों का आपके बारे में क्या परसेप्शन है इसके बारे में भी सोचेंगे। लेकिन आपको चाहिए कि जब अंतर्मुखी स्वभाव इस दिन आपका थोड़ा सा हो या नहीं होता तो कर लीजिए, क्योंकि इस दिन आप सेल्फ इंट्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ इंट्यूशन मतलब आप अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से निकाल सकते हैं। आने वाले समय में क्या करना है इसकी गणना खुद ही कर सकते हैं। खुद ही आपका दिमाग कैलकुलेट करके आपको गाइडेंस दे देगा। इस दिन आप एजुकेशन के मामले में बहुत सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। हालांकि सोशल इमेज और रिलेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये बुरा दिन नहीं है और बिल्कुल आपके पक्ष में, आपके जीवन को बेहतर करने के लिए आया है। अब लेते हैं 9 तारीख। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपको कुछ छोटे मोटे मामलों में उलझा सकता है, संघर्ष की स्थिति ला सकता है, छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं। इन सभी से ओवरकम करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी। आप अगर कोशिश करेंगे तो आप न सिर्फ सफलता अर्जित कर लेंगे, बल्कि अपने आप को और बेहतर स्थिति में ले जा सकते हैं। लेकिन इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय उन मामलों में सही साबित होंगे जहां आप विचार करके निर्णय ले रहे हैं, और अगर कहीं सडन डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा। किसी प्रॉमिस को इस दिन नहीं करना है, कोई प्रॉमिस नहीं करना किसी से, ये भी याद रखिएगा। नए काम को शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन लगभग 80% का सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में बढ़िया सफलता दिखाता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे होंगे, प्रेमी प्रेमिका के संबंध अच्छे होंगे, मित्रवत संबंध द्वितरफा जो हैं वे बढ़िया साबित होंगे। लेकिन यहाँ ये याद रखना है कि इस दिन इमोशंस में आकर ना एडवाइस करनी है, ना डिसीजन लेना है, ना कुछ शो आउट करना है, ना कोई सीक्रेट बताना है। हालांकि ये दिन अच्छा और आपके सपोर्ट में है। जैसे व्यापार का मामला देखते हैं तो उसमें आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मुड़ेंगी, या पूर्व में, पास्ट में आपने जो डिसीजन लिए थे उसका बेनिफिट देखने को इस दिन मिल सकता है। जॉब के मामले में आपकी इमेज बढ़ सकती है। किसी भी रिलेशन को बेहतर करना, रिवाइव करना या नए सिरे से और इम्प्रूव करना इस दिन आपके फेवर में दिखाई देता है। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। अब 11 दिसंबर का जो दिन है ये आपको धन के मामलों में सफलता अर्जित करा देगा। लेकिन आपको अपने कर्मों पर पूरा भरोसा रखना होगा। 2-3 चीज़ें समझें, सही योजना बनाएं, सही समय पर काम करें। समय कौन सा सही है कौन सा नहीं वो आपको फील होगा। घबराहट जैसे ही आए समझ लीजिए समय सही नहीं है, और जब एक फुलफिलमेंट फील हो समझ लीजिए यही समय सही है इस दिन के लिए। अच्छा,
इस दिन आप परिवार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और परिवार के ऊपर खर्च भी करेंगे। तो परिवार के प्रति, परिवार के ऊपर आपका धन पॉजिटिवली मतलब फेवर में या अनायास दोनों ही खर्च हो सकता है, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या है अगर, तो उसमें इम्प्रूवमेंट तो मिलेगी, लेकिन उनका ध्यान रखने की ज़रूरत भी होगी। बाकी परिवार के सदस्य आपसे खुश और संतुष्ट रहेंगे। इस दिन आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में और 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 11 दिसंबर सपोर्ट कर रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 5 दिसंबर के दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। 5 दिसंबर इस मामले में अच्छा रहेगा कि इस दिन आपको काफ़ी सुकून का अनुभव होगा। आपका कोई काम लगभग पूरा हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा। काम के पूरा होने की खुशी भी आपको प्राप्त होगी, एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी। चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपको भी चाहिए कि 5 दिसंबर के दिन अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताएं, क्योंकि ये आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूती प्रदान कर देगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 5 तारीख बहुत ही बढ़िया दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके स्वभाव में एक उग्रता या रूखापन लेकर आ सकता है। लोगों को ये चीज़ मालूम भी पड़ जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपके व्यवहार में और व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दूसरों को न दिखे। कुछ एक मामलों पर आप नाराज हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं, उसे नियंत्रण में रखें या दूसरों को शो आउट ना करें। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन आप किसी नए काम को शुरू करने या भविष्य के प्रति योजना बनाने का काम कर सकते हैं। दूसरों को प्रभावित कर ले जाएंगे या अपने मन मुताबिक चला सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा सहयोग प्राप्त किए जाने की संभावना भी बनती है। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ी अड़चन करेगा, क्योंकि आप नियंत्रण अपने हाथ में चाहेंगे। बाकी अब वो एक चीज़ अगर आप ना चाहें तो बाकी चीज़ें ठीक हैं। एजुकेशन के मामले में ये दिन लगभग 60% तक सपोर्ट करता है, जबकि सोशल इमेज के मामले में पूरा सपोर्टिव बनाया हुआ है ये दिन। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर का जो दिन है, ये पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एज़ पर द डेविल कार्ड ये दिन अच्छा नहीं है, आपके लिए बुरा है और ये दिन आपको कई सारी समस्याओं में डाल सकता है। अब उनसे निकलने का तरीका समझ लें। अच्छा, पहले एक चीज़ और, किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी को तुरंत बदलने के लिए दिन सही नहीं है। अगर कोई एक स्ट्रेटजी है जिस पर आप काम कर रहे हैं तो उसी पर करते रहिए। अच्छा, कुछ एक मामले जहां आप फंस जाएं, स्टक हो जाएं, वहां प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, दूसरों को नहीं देनी, इसको याद रखिएगा। दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान कतई नहीं होने देना है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान भी नहीं करना है। इस दिन आप किसी को प्रॉमिस ना करें। अगर आपने किसी को कोई प्रॉमिस किया है और इस दिन ही वो आपसे अपने प्रॉमिस का रिवार्ड चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं, तो कोशिश करें कि एक दिन के लिए टल जाए। उनको बताएं कि फला चीज़ में या किसी चीज़ में आप व्यस्त हैं और आज की बजाय किसी और दिन आप उन काम को कर देंगे या उनका जो भी प्रॉमिस आपने किया था उसे पूरा मान जाएंगे या उस पर काम करेंगे। इस दिन थोड़ा सा टाल मटोल कर लें, ज़्यादा अच्छा है। अपने बारे में किसी को भी कोई सीक्रेट नहीं बताना है, याद रखिएगा। सिचुएशन जैसा मैंने पहले कहा आपके पक्ष में नहीं है, तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 7 दिसंबर सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके लिए कई सारे मामलों में समस्याओं को समाप्त करने वाले दिन जैसा हो सकता है। आर्थिक मामलों में प्रगति दिखती है, लेकिन अब प्रगति दिखती है का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहेंगे और पैसा आ जाएगा। कर्म आपको करना पड़ेगा। इस दिन परिवार के प्रति, परिवार के मामलों में अनायास या जानबूझकर या ज़रूरत के मुताबिक पैसा खर्च हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ तो नहीं देंगी, लेकिन हाँ, एक अड़चन ज़रूर दे सकती हैं, वो भी छोटी मोटी सी, जो रिजॉल्वेबल होगी। परिवार के सदस्यों, खासकर बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस दिन फैमिली के साथ अच्छा समय बीतेगा, जो आपके लिए बहुत यादगार साबित हो सकता है।
व्यापारिक मामलों, आर्थिक मामलों, जॉब के मामलों में ये दिन सफलता भी दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए भाग्यकारी परिवर्तनों को लेकर आएगा। एक प्लानिंग के तहत अगर काम करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, और अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप प्लान न होने की दशा में पॉजिटिव चीज़ें जो आपके फेवर में हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो एक प्लान बनाकर चलिए, एक टू डू बनाइए और उसके हिसाब से चलिए। अच्छा, इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ें फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगी जो कि आपके प्रयत्नों से या आपकी योजनाओं से परे का मामला है, तो उसको भी आने देना है, उसका फ़ायदा उठाना है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है बॉस के सामने, तो ठीक है भैया उसको करने दो, अब उसमें बीच में इंटरफेयर मत करना, ठीक है, ये याद रखना। पढ़ाई लिखाई के मामलों में ये बहुत अच्छा दिन है। ये इतना अच्छा दिन है कि अगर मैं इसको 100 के स्केल पे कहूँ तो 200%, 200% सपोर्टिव है। तो ये खाली न जाए, ध्यान रखिए। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है, योजना बनाने के लिए भी बहुत बढ़िया है। रिलेशन के मामले और सोशल इमेज के मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट बनाए हुए है। ओके, अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है ये कई चीज़ों को संतुलित करता चला जाएगा। आपके जीवन में जो असंतुलन रहा या किसी भी वजह से आया था उसमें से कई सारे मामलों को स्वतः संतुलित करेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आप ईश्वर की कृपा और छत्रछाया में होंगे। तो जब उनके छत्रछाया में हैं तो ईश्वर की कृपा को आने भी दीजिए, यानी कुछ परिवर्तन जो होते हैं, बदलाव जो होते हैं, हो सकता है आपकी सोच में, आपके नज़रिए में बदलाव हो, उसे भी चुपचाप होने दीजिए, उसे आत्मसात करिए। आप जितना ज़्यादा भविष्य के प्रति उन्मुक्त होकर के या भविष्य के प्रति पॉजिटिव होकर के सोचेंगे, उससे बेहतर है कि आप प्रेजेंट को मैनेज करने का प्लान करें, क्योंकि वर्तमान के कर्म आपके भविष्य का निर्धारण कर देंगे इस दिन। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, पुराने काम को गति देने के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये दिन रिलेशन का जब मैंने कहा तो उसमें सभी तरह के रिलेशन आ गए, ठीक है। व्यापारिक मामलों में ये दिन लगभग सफलता दे ही देता है, मतलब एंड ऑफ द डे सफलता मिल जाएगी। तो रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 दिसंबर का जो दिन है ये आपको एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बना देगा। तो आप कई सारे मामलों में, कई चीज़ों में बड़े शांतपूर्ण रवैये, शांतपूर्ण तरीके से विचार विमर्श करेंगे और सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे या अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। इस दिन आपके द्वारा हालांकि कुछ मामलों पर अच्छे डिसीजन लिए जा पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आप उन चीज़ों में आगे नहीं आएंगे। एक हेजिटेशन, शाइनेस जैसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप बस अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की मेंटेलिटी में आ जाएं, यही काफ़ी है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन होने वाला है ये कई मामलों में आपके फेवर में और सपोर्ट में रहेगा। 2 फूल का कार्ड अपीयर हुआ है जो बताता है कि अभी आपने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल करी हैं उससे बड़ी और उससे बेहतर उपलब्धियां आप हासिल कर सकते हैं। आप में ये क्षमता है, लेकिन इस क्षमता को इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। कैपेबल हैं, लेकिन उस कैपेबिलिटी को यूज़ करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो क्या है? वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति भी एक कॉन्फिडेंस बनाए रखना, क्योंकि ईश्वर ही आपको ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिवन कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों के मामलों से हटकर अपने मामले में इन्वॉल्व होकर सोलली अकेले ही अपने मामले को हैंडल करने का सोचेंगे, उतनी सफलता मिलेगी। आपका अपना ट्रस्ट लेवल इम्प्रूव्ड है और हो रहा है और आगे भी होता चला जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति को दर्शाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इस दिन 5 तारीख को आप ओवर कॉन्फिडेंस में भरे तो गए, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। और ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है वो आपको फील हो जाएगा, लेकिन अब उसे नज़रअंदाज करके आगे जाएंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में ये आपके हाथ पर चीज़ों को छोड़ देता है।
अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए देखिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, लेकिन अगर आप दूसरों की ना सुने तो रिलेशन के मामलों में दूसरों की ना सुने, व्यापारिक मामलों में दूसरों की ना सुने, हर मामले में दूसरों की ना सुने। और अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को अक्षरशः मानने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों को एक एडवाइज़र की एडवाइस के तौर पे लें, बट फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। और डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि आप कभी भी ये ना कह सकें कि आपने फला की बात से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लिया था। नहीं, डिसीजन आपका होना चाहिए, तभी वो सही होगा, वरना गड़बड़ होगा। इस बात को भी समझें कि इस दिन ईश्वर की न सिर्फ कृपा आप पे है, छत्र छाया आप पे है, बल्कि दृष्टि भी आप पर है। तो अच्छे काम आपके अप्रिशिएट किए जाएंगे, और अगर आप स्वार्थी इंसान की तरह दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा करते हैं तो फिर आपको पनिश भी किया जा सकता है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है, सुपर्ब है। एजुकेशन के मामले में 90% तक सपोर्ट दे रहा है। सोशल इमेज के मामले आपके ऑटो हैंडल्ड हो जाएंगे। अब 7 दिसंबर का जो दिन है एक छोटे से परिवर्तन को लेकर आता है। इस दिन का जो परिवर्तन है वो ईश्वर की कृपा को आपके ऊपर लगातार बरकरार रखता है, लेकिन अब चीज़ें ईश्वर के अनुसार चलेंगी, आपके नहीं। तो जो आ रहा है उसे आने दीजिए, आत्मसात करिए, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लाइफ, व्हाट लाइफ इज गिविंग टू यू, जीवन आपको क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग और उसके सराउंडिंग ही अपने जीवन को आगे डिज़ाइन करने, ड्राइव करने की कोशिश करिए। इस दिन दूसरों को देखने, कंपेयर करने, मनमुटाव करने, जलन करने की बजाय अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इस दिन आपको चाहिए कि आप ईश्वर की छत्र छाया फील करें, महसूस करें कि आप उनकी दृष्टि में हैं या उनके गाइडेंस में हैं, और अपने काम पर आगे बढ़ें, आपको सफलता मिल जाएगी। नए काम की शुरुआत के लिए भी ये बढ़िया है, और कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी तो उनको ख़त्म होने दीजिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन सपोर्टिव है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर का जो दिन है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोग आपका इस्तेमाल ना कर पाएँ, क्योंकि दूसरे लोग अगर आपका इस्तेमाल करेंगे, या इसको ऐसे कहें कि अगर आपने स्वयं को इस्तेमाल होने दिया तो इसकी एक गिल्ट बनेगी, इसका एक क्षोभ बनेगा जो भविष्य में आपको परेशान करेगा। इन सारे मामलों के अलावा किसी सीनियर, सुपीरियर पर्सन का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये दिन आपको शांतिपूर्वक बिताना चाहिए, किसी से बहस और आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। नए काम की शुरुआत के लिए दिन बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया है योजनाएं बनाने के लिए। यानी अगर कोई योजना है तो उस पर थोड़ा सा विचार करके उसे परिशोधित कर सकते हैं, उसकी गलतियां खत्म कर सकते हैं, या नई योजना बना सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय हालांकि सही होंगे, अच्छे होंगे, प्रभावशाली होंगे, लेकिन दूसरों के मामले में कोई डिसीजन नहीं देना, एडवाइस नहीं देनी तब तक जब तक वो मांगे ना। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपको एक ऐसे व्यक्तित्व में ढालना शुरू कर देगा जहां आप अपने आप में दूसरों की बातों को या दूसरों को इग्नोर करने वाली पर्सनैलिटी को एक्वायर कर लें। इस चीज़ से आपको बचना होगा, क्योंकि ये दूसरों की कैच में आएगी और आपकी इमेज डाउन होगी। यहाँ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अपने शाइनेस से ओवरकम करें और आगे बढ़ करके कुछ मामलों में सिचुएशन को अपने हाथ में लेकर चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, तो आपको सफलता मिल जाएगी। हालांकि इस दिन आप दूसरों को प्रभावित करके, मैनिपुलेट करके भी सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। ये दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए लगभग ठीक हो सकता है। तो मतलब मान के चलें कि ना बुरा है ना बहुत अच्छा है, न्यूट्रल बना हुआ है। लेकिन पुराने काम में तेजी लाने के लिए बहुत बढ़िया है। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि आप बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन अच्छा बता रहा है, अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं 10 तारीख। 10 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए नई शुरुआत लेकर के आता है। कुछ नया जो आपके जीवन को और बेहतर करेगा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। हालांकि इस दिन आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करने में कामयाब रहेंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ ही, लेकिन फिर भी कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नए आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, नए काम को शुरू कर सकते हैं। इस दिन आप अपनी फीलिंग्स पर अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो नया क्रश बन जाए, इसकी भी कोई मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि ना बने, बन सकता है, किसी पर एक क्रश जा सकता है, लेकिन यहाँ प्यार वाला मामला मैंने अभी नहीं कहा है। अच्छा,
इन चीज़ों के अलावा नए काम को शुरू करना है तो 10 तारीख सबसे बेहतर रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर बहुत सपोर्ट कर रहा है। और अब बात करते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर का जो दिन है ये भी बदलाव को दिखाता है, लेकिन इस दिन आपका मन कुछ अनजान आशंका से ग्रस्त हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आपको परेशान करें, मन ही मन आपका दिमाग डिस्टर्ब करें, ये सारी डिस्टर्बेंस सिर्फ आपके दिमाग में होगी, वास्तविक धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी मामले में आपको घबराहट आती है कि इस काम को करें, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, बस काम को करिए, सफलता देखिए अपने आप आ जाएगी। आपका डर, आपकी घबराहट बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। अच्छा, वो वाले मामले जहां पर आप एक चक्र में फंसे हुए हैं कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं फिर बुरी हो रही हैं, उस वाले चक्र से निकलने में ये दिन थोड़ी मदद कर सकता है, जो मेंटली आपको थोड़ा एक ऐसी प्रिपरेशन दे जो आपको फील करा दे कि उस चक्र को, उस साइकिल को कैसे तोड़ा जा सकता है। बाकी रिलेशन के लिए ये दिन बहुत अच्छा नहीं है, एजुकेशन मामलों में अच्छा है और सोशल इमेज के मामले आपके अपने हाथ में रहेंगे। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी संतुलित दिन रहने वाला है। कई सारी समस्याओं से इस दिन आपको छुट्टी मिलेगी और कई सारी समस्याएं होने के बावजूद आपका मन काफ़ी शांत और प्रफुल्लित रहेगा। इस दिन को इस्तेमाल करिए, इस दिन को एंजॉय करिए। इस दिन आपकी कोई योजना लगभग पूरी हो जाए, इस बात की पूरी श्योरिटी आ रही है। साथ ही साथ इस दिन आप बहुत ही सधे हुए व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे, या एक तरह से समझिए कि संतुलित मस्तिष्क आपका इस दिन बहुत रहेगा। तो इस संतुलित मस्तिष्क की वजह से, इस एक तरह से कंट्रोल्ड माइंड की वजह से आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही चीज़ों को सही समय पर कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये दिन आपको संबंधों में और मधुरता लाने के लिए जो भी एक बेटर एनवायरनमेंट चाहिए वो देता है, तो आप अपने संबंधों में और प्रगाढ़ता, मधुरता ला सकते हैं। इस दिन आप अपने जो भी अभी तक आपने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं उस पर गर्व भी महसूस करेंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप कई सारे मामलों में एक साथ एक ही समय में सोच रहे होंगे। आपकी इमेजिनेशन की पावर इस दिन बढ़ेगी। आप विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं दिमाग में लाएंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। इस दिन को इस्तेमाल करने के लिए आप अगर किसी एक पॉइंट पर फोकस करके चलें तो आपके अचीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके टारगेट को अचीव आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट रहे, जो कि ज़्यादातर स्वाभाविक है, तो फिर कुछ भी अचीव नहीं होगा। इस दिन आप अपने मन की गहरी बातें दूसरों से शेयर ना करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। एक ऐसा परिवर्तन जो पुराने को क्लोज करके नए को लाता तो है, लेकिन आपके बेहतरी और आपके फ़ायदे के लिए। पुराने का ख़त्म होना भी सिर्फ एक टेन्योर का पूरा होकर अगले टेन्योर में जाने जैसा है, एक साइकिल के बदलने जैसा है। साइकिल मतलब एक चक्र के परिवर्तित होने जैसा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि पुराने बेनिफिट्स बंद हो जाएंगे या नए बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, दोनों कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इस दिन एजुकेशनल मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आएगा, इसलिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बाकी रिलेशन के लिए दिन अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। रही बात सोशल इमेज की, तो वो ऑटो इम्प्रूव्ड होगी। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर के दिन आप एक सुखद समाचार की प्राप्ति कर सकते हैं, या आपकी ओर से कोई बेहतर समाचार किसी को भेजा जाए, इसकी भी संभावना है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत हाईली इम्प्रूव तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इतने ज़रूर अच्छे होंगे कि आप अपने जीवन में चीज़ों को
सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे। लोग आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो नाकामयाब होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होगा। अगर आप लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप भी नाकामयाब होंगे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि आप इस दिन किसी स्पेसिफिक चीज़ में कोशिश करें तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता तब मिलेगी जब आप फोकस करके काम को करेंगे। इस दिन आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, इससे हालांकि ना आपको कोई नुकसान होगा ना किसी और को। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर का जो दिन है, ये तुला राशि आपके लिए द्विपक्षीय मामलों में अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं देता है, सपोर्ट नहीं देता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों में कुछ एक निर्णय जल्दबाजी वाले हों तो गलती जरूर होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। किसी ऐसे मामले में जहां आप ट्विस्ट में फंस जाएं, वहां अपने स्वार्थ को प्रायोरिटी पर रखकर आगे बढ़िएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में असफलता मिले, इसकी संभावना ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा होशियार रहें, जल्दबाजी ना करें और हर मामले में अपने आप को परेशान ना होने दें। शांत रहेंगे तो खुश रहेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग के मामलों में थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक ले लें या चीज़ों को टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है, ये आर्थिक मामलों में प्रगति और सफलता दिखाता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य या आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिले, इस बात की पूरी संभावना दिखती है। इस दिन आपके द्वारा अपने आप को जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरों के मामलों से बचे रहें, अपने मामले में प्रायोरिटी रखें। धन के खर्च परिवार के ऊपर अधिक हो सकते हैं तो सावधान रहिए। इस दिन आप व्यापारिक और आर्थिक मामलों में अच्छे निर्णय ले पाएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है। 11 दिसंबर की बात करते हैं। ये दिन आपको कई मामलों में सफलता देगा, या एक तरह से सोच समझें तो आपको सपोर्ट देगा। सबसे पहला, व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में ये सफलता या सपोर्ट देता है। दूसरे, इस दिन आपकी सोशल इमेज पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो, इस बात की पुरजोर संभावना दिखती है। तीसरे, आप नकारात्मक चीज़ों को बिल्कुल भी परेशान ना हो उनसे, क्योंकि उनको इग्नोर करना या उनको इग्नोर ना करना दोनों की ज़रूरत नहीं है। उनके रहने के बावजूद आपकी सफलता सुनिश्चित है। अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में टारगेट करके काम करते हैं तो सफलता मिलेगी। हाईली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन आपके सपोर्ट में होंगे। आप अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। नए काम को शुरू कर सकते हैं या अपने काम में और तेजी ला सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों पर सपोर्ट दे रहा है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। 8वीं राशि लेते हैं, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन है, ये एक सुखद समाचार को लेकर आएगा। व्यापार के मामले में या जॉब से रिलेटेड मामलों में भी कोई सुखद समाचार सुनने को मिल सकता है। एक प्रमोशन की उम्मीद भी आप कर सकते हैं या उस जैसी किसी चीज़ की संभावना दिखती है। आपके काम के क्षेत्र में आप और ज़्यादा रिकॉग्निशन पाएँ, इस बात की संभावना है। आप इस दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में अधिकाधिक सफल होंगे। ये दिन नई शुरुआत करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। धन के मामलों में नई योजनाएं बनाने, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बढ़िया है। इस दिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर चलेंगे तो बड़े सुखी रहेंगे और लगभग आपके काम आपके अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन अगर आप दूसरों का फ़ायदा करने की सोचेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस दिन किसी का नुकसान जानबूझ कर करना चाहिए, बट अपने फ़ायदे को प्रायोरिटी पर रखिए। दूसरे, रिलेशनशिप को लेकर के ये दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। उसका वजह यह है कि इस दिन आप अपने साथी, अपने पार्टनर को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी।
इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता तो मिलेगी। एजुकेशन के मामलों में यह दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में सावधान रहना होगा। आपकी इमेज अच्छी और बुरी आपके कर्मों से हो सकती है। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए एक सुखद अनुभूति को लेकर आ सकता है। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप अपने कार्यों में संलग्न रह के, इन्वॉल्व होके वो अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। सपोर्ट लोगों का मिल जाएगा, लेकिन आपको ईगो में नहीं आना है और लोगों को रूल करने वाली मेंटेलिटी में नहीं रहना है। थोड़ा प्लीज करके रहिए, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। इस दिन आपके अंदर एक धार्मिक भावना का विकास होगा, जिसकी वजह से आप ईश्वर के प्रति ज़्यादा डिवोटी हो जाएंगे या इस तरह की फीलिंग मन में आएगी जो पॉजिटिव है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा सख्त इंसान तो बनाएगा, थोड़ा रूड भी बना सकता है, लेकिन आपके कार्यों में आप सफलता अर्जित करें इसकी पूरी संभावना है। इस दिन आपके व्यवहार हो सकता है लोगों को थोड़ा कम पसंद आए, लेकिन आपका जो एटीट्यूड अपने काम को लेकर होगा ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, तो इसे आपको करना चाहिए। इस दिन आप कुछ गंभीर मामलों में अच्छे निर्णय लेने की पोजीशन में होंगे, या ऐसे मामले जहां आपने अभी सिचुएशन टफ होने की वजह से डिसीजन को पेंडिंग कर रखा था, डिसीजन ले पाएंगे। इस दिन आप सिचुएशन को कैसे अपने पक्ष में लाना है ये बाखूबी समझ जाएंगे और कर भी लेंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में से एजुकेशन और सोशल इमेज में चीज़ें आपके फेवर में हैं। रिलेशन में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप लगभग कई सारे मामलों में अचानक ही नकारात्मकता से भर जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में चल रही होंगी, आपके वास्तविक जीवन में ऐसी कोई नकारात्मकता नहीं होगी। जैसे ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने अपने नज़रिए में परिवर्तन कर लिया तो वो परिवर्तन आपके कर्मों में दिखेगा और वो परिवर्तन फिर आउटपुट यानी फल में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें नकारात्मक हो जाएंगी। खुद को पॉजिटिव रखेंगे या पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे तो फिर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 9 तारीख की बात करते हैं। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो आपको भटकाव दे सकता है। आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य से अलग हट जाएं। सिचुएशन आपके फेवर में है फिर भी आपको लगे कि फेवर में नहीं है, या आप कुछ ज़्यादा अचीव करने की कोशिश में जो मिल रहा है उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो इन चीज़ों से थोड़ा हटें, एक जगह पर फोकस बनाएं। अच्छा, दूसरे, अगर आप अपने फोकस को हटा रहे हैं किसी बेहतर चीज़ के लिए तो उसका आकलन करके ही आगे बढ़ें, नहीं तो नहीं बढ़ना है। इस दिन आप अपने रिलेशन के मामलों में तो सक्सीड होंगे, लेकिन सोशल इमेज के मामलों में ध्यान रखना होगा। रही एजुकेशन की बात तो वो आपके पक्ष में लगभग 70-80% तक बना हुआ है। एक और बात, व्यापारिक मामलों में निर्णय जल्दबाजी में इस दिन नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है यह आपको एक तरह से समझिए ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी है, आप ईश्वर की छत्र छाया में हैं। अब यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में हैं, सफलता मिल सकती है अगर आप कोशिश करेंगे। सही और गलत में चुनाव करने का मौका आए तो आप सही को चुनें, गलत को ना चुनें, भले ही कितना फ़ायदा हो रहा हो। इस दिन आप कुछ गंभीर विषयों का अध्ययन कर सकते हैं या धार्मिक साहित्यों का अध्ययन भी कर सकते हैं, इसकी भी संभावना आ रही है। इस दिन आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन भी रहेंगे, तो दूसरों से कंपैशनेट हो जाएं, करुणावान हो जाएं, इस बात की भी संभावना दिखती है। लेकिन अपने लक्ष्यों के प्रति आपका समर्पण ही आपको आगे ले जाएगा। ये दिन नए काम को शुरू करने के लिए भी अच्छा है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 दिसंबर का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको सफलता दिलाता है और साथ ही साथ इस बात के लिए भी इंडिकेट करता है कि पेशेंस बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस बनाए रखेंगे तो ही सफलता का स्वाद मिलेगा। इसके अलावा आने वाले समय के लिए छोटी मोटी योजनाएं बनाएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें, आपको सफलता मिल जाएगी। वे मामले या वे लोग जो आपके अपोज में हैं या आपको एक तरह से इरिटेट कर रहे हैं या हेजिटेट कर रहे हैं, आपको हेजिटेट होने पर मजबूर कर रहे हैं, ये सब
दूसरी साइड का पक्ष है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को जितना पॉजिटिव बनाए रखेंगे उतना सफलता मिलती जाएगी। अपनी योजनाएं, अपने प्लान्स किसी को ना बताएं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में आपको सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। ये राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन है ये कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में बुरा रहेगा। सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि कई सारी चीज़ें अचानक ही एक साथ आपके सामने आ सकती हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक करके हैंडल करिए, सब हैंडल हो जाएगा। और अगर ऐसा मामला होता है जहां कुछ बड़ी कुछ छोटी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं, तो सबसे बड़ी वाली पर पहले फोकस करना है, छोटी मोटी प्रॉब्लम पर बाद में फोकस करना है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस दिन आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आ सकती है, तो थोड़ा हेल्थ पर फोकस रखिएगा। बाकी रिलेशनशिप के मामले में ये दिन इस तरह का है कि अगर कोई रिलेशन आपका चरमरा के टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है और उसे वापस बचाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा दिन है। उस रिलेशन को रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है। बस आपको अपने ईगो को थोड़ा मेल्ट डाउन करना होगा। नए काम को शुरू करने के लिए दिन सपोर्ट नहीं करता, हालांकि पुराने कामों में आगे बढ़ने के लिए ये दिन पूरी तरह से सपोर्टिव बना हुआ है। अब लेते हैं 6 तारीख को। 6 दिसंबर का जो दिन है ये कुछ एक मामलों को टाल देगा, यानी प्रोक्रास्टिनेशन की संभावना इस दिन बढ़ती है। कुछ ऐसे मामले जिसके बारे में आपने प्लानिंग करा था, वो प्लानिंग पोस्टपोन हो सकती है, तो घबराना नहीं है। यह टेम्पररी पोस्टपोनमेंट है, परमानेंट नहीं है। इस दिन आपको अपने आप में कुछ साबित करने की कोशिश कतई नहीं करनी है, कुछ शो आउट नहीं करना है। काम करिए, अचीवमेंट हासिल करिए। जब होगी अचीवमेंट तो वो चीज़ें अपने आप दिखने लगेंगी, लोगों में प्रूव हो जाएगा। कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए ये बहुत अच्छा दिन है और एक तरीके से अपने आप को सिर्फ अपने टारगेट पर बनाए रखने के लिए बढ़िया दिन है। टारगेट पर बने रहिए, यही इतना काफ़ी है। दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर के अपने लय को बिल्कुल बिगाड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी संभावना बनती है। ये दिन रिलेशन में, एजुकेशन में सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में इस दिन का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा। अब लेते हैं 7 तारीख को। 7 दिसंबर का जो दिन है ये आपके कुछ कार्यों में अचानक ही एक ब्रेक लगा सकता है, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। आने वाले समय में चीज़ें सुचारू हो जाएंगी। ये जो ब्रेक है ये मोस्टली इसलिए है ताकि आप कुछ बारीकियों पर ध्यान दें, अपनी स्ट्रेटजी को बदल लें और चीज़ों को बेहतर तरीके से अपने फेवर में आने दें। इस दिन ईश्वर भक्ति की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है क्योंकि ये दिन स्पिरिचुअलिटी में बड़ा सपोर्ट कर रहा है। चीज़ें आपके पक्ष में हो सकती हैं अगर आप भगवान की शरण में हैं या उनके छत्र छाया में अपने आप को डालते हैं और समर्पण करते हैं, तो कुछ समय ईश्वर भक्ति में, ध्यान इत्यादि में निकालिए जरूर। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्टिव है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अपोज भी नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर का जो दिन है ये कई मामलों में अच्छा रहेगा। कैसे कि पहली चीज़ तो घरेलू मामले, दूसरा व्यापारिक मामले, तीसरा दोस्तों के मामले, चौथा प्यार से जुड़े मामले, इन सभी में ये सपोर्ट दिखाता है। किसी एक समारोह इत्यादि में शामिल हो सकते हैं। विवाह जनित खुशियाँ घर आ सकती हैं। विवाह जनित मतलब ऐसी खुशियाँ जो वैवाहिक जीवन से संबंधित हों या इससे मिलती जुलती हों। इस दिन आप खुश रहेंगे और न सिर्फ आप बल्कि आपके सराउंडिंग दूसरे लोग भी जो आपके संपर्क में आएंगे प्रसन्न चित्त रहेंगे और आपका ऑरा इस दिन बढ़ेगा। ये दिन किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी बढ़िया है, लेकिन मोस्टली टाइम आप अपने आप से ही अपने आप में रहेंगे, तो इस चीज़ को भी थोड़ा एंजॉय करें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट कर रहा है। 9 दिसंबर का जो दिन है ये मल्टीपल सिचुएशंस को आपके अगेंस्ट अचानक से ला सकता है, लेकिन उन सिचुएशंस के बावजूद जो नकारात्मकता में आपके सामने हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें या डे रूटीन पर कायम रहें, कम से कम इतना।
मिरेकली सिचुएशन आपके पक्ष में आएंगी और जो बाधा व्यवधान थे वो काफ़ी हद तक पीछे हटेंगे, कम होंगे। इस दिन अगर आप हार मान के पहले पीछे हटे तब तो फिर बिल्कुल ही कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने हार मानने से थोड़ा इनकार किया और आगे बढ़े तो सफलता आपको मिलेगी। इस दिन दूसरों को एडवाइस बिल्कुल नहीं देनी, इसका ध्यान रखना है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में केवल 50% का सपोर्ट दिखा रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है खुशियों से भरा हो सकता है। आपका कोई काम पूरा हो सकता है, किसी योजना, किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आप परिवार के साथ ज़्यादा अच्छा और आनंदित समय बिताएंगे। ये दिन आपको खुशियां भी देगा और सुकून भी देगा, तो इस दिन को एंजॉय करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट बना कर रखे हुए हैं। 11 दिसंबर की बात करते हैं। ये दिन आपको एक प्रकार से थोड़ा सा रूड बिहेवियर वाला पर्सन बना सकता है, लेकिन आपका बिहेवियर रूड सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि आपका काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो उसे अपने अकॉर्डिंग बनाए रखें और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करके उनसे ही अपने काम को करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को इस चीज़ के लिए भी फोकस पॉइंट कर सकते हैं कि आप ही अपने काम को आगे बढ़कर कर लेंगे। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का सपोर्ट इस दिन मिले, इसकी संभावना तो बनती है। ये दिन हालांकि रिलेशन के मामले में सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि 11 दिसंबर का जो दिन है, इस दिन आप बड़े तुनक मिजाज रहेंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, तो रिलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में दिन सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन है, ये कई मामलों में आपको परेशान कर सकता है जब आपके सोचे हुए काम न हो और सिचुएशन टल जाए। टलने का मतलब ये नहीं है कि सिचुएशन ख़त्म है, ये नॉन परमानेंट है। आने वाले समय में चीज़ें आपके पक्ष में आ सकती हैं, इसकी संभावना बनती है। लेकिन इस दिन कुछ करके दिखाने की कोशिश को ना करें। ये दिन आपकी सोशल वैल्यू को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने में एक बेस सपोर्ट का काम कर सकता है, एक नींव का काम कर सकता है। इसलिए कुछ ऐसा करने का प्रयास करें जो आपको एक स्थिरता देना शुरू कर दे। किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं, अपने पुराने कार्यों पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन इस दिन अगर आप घबराहट, जल्दबाजी या पैनिक होकर कोई डिसीजन लेंगे तो सब गड़बड़ होगी। दूसरों की सलाह पर चलेंगे तब तो गड़बड़ होगी ही होगी। तो अपने विवेक और बुद्धि से काम करें, सफलता आपकी कहीं गई नहीं है। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज में सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 दिसंबर का जो दिन है, ये थोड़े से चैलेंजेस का सामना करा सकता है। छोटे मोटे मामलों में या कुछ मामलों में एक संघर्षात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, बट ये जरूर जान लें कि जीत आपकी होगी अगर आप पीछे नहीं हटते तो। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था और चीज़ें ईजिली मैनेज हो सकती थी। तो यहाँ जब ईजिली मैनेज हो जाएं चीज़ें तो इसका ढिंढोरा नहीं पीटें, सिचुएशन को क्लोज करें, सिचुएशन अपने फेवर में लेकर के आएँ। और अगर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं, तो शौक से, खुशी से उस एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कर लें। ये दिन आपको कई मामलों में सफलता अर्जित करने की प्रेरणा भी देता रहेगा। ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर का जो दिन है, ये आपको एक इन्फ्लुएंसर पर्सन की भूमिका में लाएगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। इस दिन आपकी सफलता कहीं गई नहीं है। आपके वे मामले जो किसी न किसी वजह से पेंडिंग थे, अटक गए थे, रुक गए थे, उन सारी चीज़ों को वापस से रिवाइव करके सुचारू रूप से आगे बढ़ना इस दिन पॉसिबल हो जाएगा। आप
कुछ एक मामलों में अपनी आदतों में परिवर्तन भी ला सकते हैं। लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकालने की क्षमता आपकी बनी रहेगी और नए काम शुरू कर सकते हैं इस दिन। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 दिसंबर का जो दिन है यह हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको देता है। इस दिन की ऊर्जा बहुत अच्छी और पॉजिटिव है, लेकिन लालच की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो फिर जो सोचे गए प्लान्स हैं उसी पर काम करिए। सडनली किसी नए प्लान पर शिफ्ट करना जिसके बारे में श्योरिटी नहीं है, या अपने बने बनाए प्लान को बिगाड़ देना या नए प्लान पर चले जाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं आइडिया होगा, इसलिए ये सब ना करें। इस दिन आप अपने एक तरीके से समझें तो किसी नई योजना परियोजना पर काम करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। इस दिन आपको अपने आप को एक ऐसे पर्सन की तरह फील करना चाहिए जो आज कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 दिसंबर का दिन एक परिवर्तन को लेकर आएगा मकर राशि आपके जीवन में, जो कुछ मामलों में कई सिचुएशंस को क्लोज कर देगी। ये क्लोजर आपको पसंद नहीं आएगा और आपकी मर्जी के बगैर हो जाएगा। ये जो परिवर्तन है आपकी मर्जी के बगैर होगा और आपको पसंद नहीं आएगा। इस वजह से ये परिवर्तन रुकने वाला भी नहीं कि आपको नहीं पसंद। तो ग्रेसफुली इस परिवर्तन का सामना करें, एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें इसे। जितना जल्दी आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाएंगे, इस परिवर्तन से होने वाले ट्रॉमा या सिचुएशन या पेन से आप बाहर निकल आएंगे। हालांकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये परिवर्तन आपके पक्ष में है और आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है या होगा। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है ये भी एक परिवर्तन दिखाता है, लेकिन 9 तारीख वाले परिवर्तन की अपेक्षा अलग तरह का। ये जो परिवर्तन है ये बेहतरी के लिए है, फ़ायदे के लिए है, जैसे कि 9 तारीख वाला था। लेकिन ये आपको रुलाता नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं देता, परेशानी में नहीं डालता। ये आपकी एजुकेशन को बढ़ाता है, आपकी समाज के प्रति, संसार के प्रति समझ को बढ़ाता है और आपको और ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस करने की शक्ति देता है। आप किसी पुरानी चीज़ के क्लोज़र से घबराते नहीं हैं और नई चीज़ का स्वागत करने को तैयार रहते हैं। तो ये उस तरह का है। इस दिन भी आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं और ये दिन सोशल इमेज, रिलेशन और एजुकेशन तीनों मामलों पर बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि 11 तारीख की। 11 नवंबर का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा संकोच करके काम को करने को कहता है, क्योंकि आप जब तक लोगों को परखें नहीं, आप लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। इस दिन धन को लेकर के, धन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। उधार लेने और देने दोनों का काम ना रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप क्षमतावान हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वो आपको करनी चाहिए। इस दिन आपके इमोशन से लोग खेल सकते हैं, इसलिए लोगों से मैनिपुलेट होने से खुद को बचाइएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है और अच्छी तरह से फेवर दे रहा है। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 5 दिसंबर का जो दिन है ये बढ़िया दिन है। सोच विचार करके काम करेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो सफल होंगे। दूसरे लोगों से बात कर लीजिए, दूसरों से आइडिया ले लीजिए, लेकिन सोचने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप अपने आइडिया पर ध्यान दीजिए कि सारी बातें सुनकर आपका माइंड क्या कहता है। आपका जो आइडिया है उस पर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। वैसे आर्थिक प्रगति इस दिन दिखती है। रिलेशन और एजुकेशन के अलावा सोशल मामले, व्यापारिक मामले, जॉब से जुड़े मामले, इन सभी में सफलता दिखती है। तो ये दिन कुल मिलाकर पॉजिटिव है और आपके फेवर में बना हुआ है। अब लेते हैं 6 दिसंबर की बात। 6 दिसंबर का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में, टू वे सिचुएशंस में आपको सफलता और विन विन सिचुएशन देता है। विन विन मतलब आप भी जीत जाएं, दूसरा भी जीत जाए, आप दोनों में से किसी के लिए भी डाउन पोजीशन ना हो।
इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों का आने वाले भविष्य में एक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से निर्णय लें और इमोशनल होकर तो कतई न लें। ये दिन आपको खुश रखेगा और आपकी खुशी न सिर्फ आप तक बल्कि आपके सराउंडिंग में लोगों तक भी पहुंचेगी, जो अच्छी बात है। अब बात करते हैं 7 तारीख की। अच्छा, 6 तारीख रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्ट कर रहा था। 7 दिसंबर का जो दिन है ये कई मामलों में आपको नकारात्मकता से अवगत करा सकता है या निगेटिव चीज़ों को डाल सकता है। किसी एक स्पेसिफिक मामले में जिसमें आपकी घबराहट या डर बना हुआ है, उसमें एक बुरा डाउनफॉल होने की सिचुएशन दिखती है जब चीज़ें आपके पक्ष के विरुद्ध हो जाएं। तो यहाँ ईश्वर की ओर अपने आप को मोड़िए और जो है सब ईश्वर की मर्जी से है ऐसा मानकर चलिए और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए स्वीकार की भावना रखिए। तो कई सारे प्रॉब्लम से आप इसी दिन बाहर निकल आएंगे। किसी नए काम को इस दिन नहीं शुरू करना, किसी को प्रॉमिस नहीं करना, उधार नहीं देना। अगर पॉसिबल हो सके तो बड़े मामलों को इस दिन टाल दें, क्योंकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट नहीं दे रहा। अब बात करते हैं 8 दिसंबर की। 8 दिसंबर का दिन अच्छा है, लेकिन लोग आपको प्रभावित करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दिन आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से इस बात की संभावना बनती हुई दिखती भी है। इस दिन आप अपने शाइनेस से या हेजिटेशन से अगर ओवरकम कर गए, अपनी घबराहट, अपनी शर्म से बाहर निकल आए, तो आप बहुत कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे जो अभी आपकी कैपेबिलिटी से बाहर तो है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी के दायरे में है। ये आपको समझ में आ जाएगा। ये दिन किसी नए काम को शुरू करने, अपने आप को टारगेट करके आगे बढ़ाने और चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करने में एक तरह से समझें तो सपोर्ट कर रहा है। ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपके जीवन में एक परिवर्तन लाता है। परिवर्तन व्यापक होगा, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से होगा और ईश्वर आपके लिए जो परिवर्तन ला रहे हैं ये आपके जीवन की बेहतरी के लिए है, तो इसे स्वीकार करें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है ये एक सुखद समाचार या सुखद यात्रा की ओर इंडिकेट करता है। साथ ही साथ इस दिन आगे बढ़ कर के सफलता अर्जित करने में आप ज़्यादा लालायित नहीं रहेंगे, लालची नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पास में आती हुई सफलता को छोड़ेंगे भी नहीं। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सॉफ्ट होंगे, अच्छे होंगे, दूरदर्शी होंगे, जिसका एक अच्छा प्रभाव, शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। आपकी प्रशंसा इत्यादि हो सकती है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामले में ये दिन अगर आप चाहेंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज 70% के सपोर्ट पर है। बाकी सोशल इमेज के मामले में 10 तारीख बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 दिसंबर का जो दिन है ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप स्वयं पर या ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं तो, और उनके मार्गदर्शन में हैं, आप ऐसा सोच कर काम करते हैं तो आप अपने ऊपर जितना बिलीव करेंगे उतना आपकी सफलता आगे जाएगी। आप इस दिन छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में सपोर्ट करता है, लेकिन 11 तारीख सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव नहीं है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, 5 दिसंबर का जो दिन आपके लिए रहेगा ये ऐसा होगा जब आप दूसरों के मामलों से अपने आप को हटा करके अपने मामले में इन्वॉल्व रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज नुकसानदेह होगा। इस दिन आप किसी नए काम को हाथ में ना लें, किसी संकल्प को करके काम को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में अच्छा सपोर्ट दे रहा है। 6 दिसंबर की बात करते हैं। मीन राशि, ये आपके लिए बढ़िया होगा क्योंकि नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं या एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। व्यापारिक मामलों में नई ब्रांच की ओर भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी दिखती है। इस दिन आपके द्वारा उठाए गए कदम सतही नहीं होंगे और दूरगामी परिणाम लेकर आएंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में सपोर्ट कर रहा है। 7 तारीख की बात करते हैं।
7 दिसंबर का जो दिन है ये कई सारे मामलों को आपके जीवन में स्वतः संतुलित कर देगा और आपके पक्ष में, आपके सपोर्ट में और आपके कंट्रोल में लेकर आएगा। जब चीज़ें आपके पक्ष में, सपोर्ट में, कंट्रोल में आएँ तो उस नियंत्रण को बनाए रखने का प्रयास करें। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। अपनी इमेज को चमकाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सोशल इमेज के मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में भी इसका सपोर्ट अच्छा खासा बना हुआ है। अब 8 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए काफ़ी प्रशंसा युक्त दिन लेकर आ रहा है। लोग एडमायर करेंगे, तारीफ़ करेंगे, आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे। तो ये सब आपको पॉजिटिवली लेना है, याद रखिएगा। बाकी जीवन में आपके संतुलन आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बढ़िया इस दिन स्थापित हो जाएगा। कार्यों में सफलता और अपने टारगेट्स को टाइमली अचीव करें, इसकी संभावना दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा होगा जो आपकी सोशल इमेज और एक्सेप्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। और इस दिन आपकी सोशल इमेज के बढ़ने के साथ साथ आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल और इन्हेंस होगा और आप चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। एजुकेशन के मामले में भी सपोर्ट बनाया है। रही सोशल इमेज की बात तो वो अपने आप ही आपकी इम्प्रूव होती चलेगी, यानी ऑटो इम्प्रूवमेंट पर है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 दिसंबर का जो दिन है मीन राशि, ये आपके लिए ऐसा होगा जब आप दूसरों की बजाय अपनी चिंता करें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ये दिन बहुत अच्छा नहीं है और आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो फेलियर पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ काम करते हैं, फल को छोड़ देते हैं, तो फिर चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैसले लेते हैं और उन फैसलों में आपका अपना स्वार्थ है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं है, तो वो चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। यानी इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 10 तारीख सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर का जो दिन है मीन राशि, ये आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। साथ ही साथ घर के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में यदि समस्या थी तो उसमें भी सुधार करेगा। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी कठिनाइयां हैं, परिस्थितियां हैं जो आपको आपके फेवर में नहीं दिखती, बस उसका सामना करिए और सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम का सामना करिए। आप जल्दी ही उस प्रॉब्लम से बाहर भी निकलेंगे और छोटी मोटी प्रॉब्लम से भी ओवरकम कर जाएंगे। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी विचार करते हैं, सोचते हैं या जो आपके दिमाग में चलता है वो चीज़ें दूसरों को ना कहें, इस बात का ध्यान रखें। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज इन तीनों मामलों में 30 से 40% का सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ही आज के राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।